अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो भी मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा लिया था और स्कूल के लिए रेडी कर लिया था। यहाँ पे फरवा के बाल बना रही थी और मीरब और हुरैन पहले से रेडी थे, तो बच्चे स्कूल चले गए थे। तो अभी यहाँ पे फिर मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह अपनी हेल्पर से करवाई, सारा घर वगैरह नीट किया। तो इतनी देर में हुरैन का वापसी का टाइम हो जाता है, क्योंकि इससे अभी छोटी क्लास है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। और अभी इसकी न्यू न्यू स्टार्टिंग हुई है तो ये स्कूल जाती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है। और जैसे वापस आई है तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे फीडर बना के दो, तो मैं फ़ीडर पीती हूँ। उसके बाद ये फ़ीडर पी के बस सो गई थी, इसको नींद आ गई थी और मैं अपने घर के काम काज कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितना प्यारा नीट एंड क्लीन घर लग रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चों ने आना है तो बस फिर कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी होगी, बैग कहाँ पे होगा, जूते कहाँ पे होंगे। हालांकि मैं उनको बहुत समझाती हूँ कि बेटे अपनी अपनी जो चीज़ जहाँ से उठाते हो वहीं पे अपनी जगह पे रखा करो, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। लेकिन अभी बच्चे हैं ना, शायद उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ ही जाएगी। तो हुरैन इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, वो बहुत ऐसा मतलब आती है तो अपना बैग अपनी जगह पे, अपने जूते अपने सॉक्स हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखती है। और इसके अलावा यहाँ पे है, फिर मैं दोपहर का टाइम हो गया तो मैं किचन में आ गई थी। आजकल लोड शेडिंग ने इतना ज़लील किया हुआ है बहुत ज़्यादा, हमारी साइड पे तो लाइट होती नहीं है पूरा दिन। सुबह 8-9 बजे से चली जाती है और फिर शाम में कोई 2-3 बजे आती है। और कपड़े वॉश करने वाले लगे हुए थे तो मैं सोच रही थी कि आज कपड़े वॉश करूँगी। उसके अलावा जो है फिर यहाँ पे बस मैंने सोचा कि कल जो मैंने सालन बनाया था चने की दाल और मतलब बीफ वाला, तो वो पड़ा हुआ था, लेफ़्ट ओवर था। मैंने कहा आज बच्चे उसके साथ ही कर लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं तो मुझे थोड़ी-सी आलस सी थी हुई थी कि भई मैं नहीं बनाती आज ना खाना। बस मैंने फिर आटा वग़ैरह बनाया, बच्चों के लिए रोटी बनाई। और उसके अलावा जो था यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि ये दूध जो रखा हुआ था, क्योंकि लाइट तो सारा दिन होती नहीं है, फ्रिज बंद रहता है, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये कल वाला पड़ा हुआ था। तो बस मैंने इसमें ताज़े दूध में से थोड़ा-सा शामिल किया और इसमें मलाई वग़ैरह भी थी, तो मैंने इसको झाग लगा दी। मैं मतलब इसकी दही वग़ैरह बन जाएगी, क्योंकि सुबह नाश्ते में बच्चे शौक़ से खाते हैं। और इस टाइम पे मैं बना के रखती हूँ ना दही वग़ैरह, तो फिर वो ऐसा होता है कि शाम तक बन जाती है, फिर रात को मैं इसको उठा के तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह तक ये बहुत ठंडी हो जाती है और बच्चे जो हैं बड़े मज़े से और शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो मेरा लेफ़्ट ओवर सालन जो बचा हुआ था, बस यहाँ पे मैं फिर उसको सॉस पैन में डाल के गरम कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने उसको सारा जो है सॉस पैन में डाल दिया और मतलब थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया, ताकि इसको थोड़ा-सा उबाल आएगा तो फिर ये फ्रेश सा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए सालन जो था ये रेडी किया। मुझे पता था कि ये कहेंगे कि आज आपने न्यू सालन क्यों नहीं बनाया, तो मैंने फिर मतलब सोचा कि इन साथ ही इनको ना कोई और चीज़ दे देती हूँ बच्चों को। तो बस फिर मैंने साथ में दही तो मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसका रायता वग़ैरह बना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे चटनी जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर इनको सालन ना दूँ ना तो साथ चटनी के साथ ही रोटी दे दूँ तो फिर भी ये मज़े से खा लेती है, क्योंकि कहीं पे शादी वग़ैरह में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बैठे ये चटनी के साथ खा रहे होते हैं और सालन वग़ैरह के साथ नहीं खाते, इतना इनको अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे ये जो मैंने अपने चटनी के क्यूब्स जो थे वो बनाए हुए थे और यहाँ पर चटनी दही जो था मैंने इसको थोड़ा-सा फेंट लिया था। उसके अलावा जो था 1 क्यूब मैंने इसके अंदर डाल दिया था और नमक वग़ैरह जो है मतलब इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा मैंने डाल दिया था, तो ये मेरी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई थी। तो बस फिर मैंने बच्चों को दोपहर का खाना दे दिया, तो फिर इन्होंने ये सालन भी और उसके साथ जो था मतलब रायते के साथ बड़े मज़े से इन्होंने खा लिया था। फिर बच्चे खा के खाना मतलब सॉरी ट्यूशन चले गए थे, क्योंकि उनके ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो फिर मेरा दिल किया नगेट्स खाने को, तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ये थोड़े से नगेट्स जो थे ये मतलब फ्राई कर लिए थे, तो बस मैंने नगेट्स खाए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, मेरी जो व्लॉग था बस उसको एडिट किया, अपलोड किया। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अकेली बैठी क्या कर रही हूँ, कुछ काम ही कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे तो थे नहीं, सारे गए हुए थे, तो बस मैं बैठी अकेली जो थी बोर हो रही थी। मैंने सोचा बोर होने से बेहतर है कोई काम कर लिया जाए तो बोरियत चली जाएगी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे मैंने देखा मसाले वाले डब्बे में, तो मेरा सूखा धनिया जो है ना, जो मैं ग्राइंड करके रखती हूँ, पीस के रखती हूँ दरदरा सा, तो वो जो था ना मतलब नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ना इसको साफ़ करके मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैं ले आई और इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। इसमें मतलब इतना ख़ास तो कुछ नहीं था, क्योंकि ये साफ़ किया और जहाँ से हम लेके आते हैं वहाँ से चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी ही मिलती हैं। और मतलब हर चीज़ दालें वग़ैरह भी हों या कुछ भी लिया जाए तो हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए कि इसमें कुछ मतलब ऐसे। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके 2 डब्बी में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। और इसके बॉक्स जो थे फिर मैंने उनको यहाँ पे आप देखिए मतलब इन्हीं बॉक्सेस में जो है ना मैंने थोड़े से मसाले रखे हुए हैं, बाकी जो है मेरे दूसरे डब्बों में है। तो बस यहाँ पे जो था ये काली मिर्च जो है इसका पाउडर रखा हुआ है और ये धनिया वाला पाउडर जो है ये ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने
जी, बस तो यहाँ पे मतलब है, मैंने फिर ये बॉक्स फिल कर लिया था, इसका जो है सारा मैंने ग्राइंड कर लिया था, सूखा धनिया जो था। पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे घर वालों को सारे काम उसी टाइम ही याद आते हैं, तो बहुत शोर-शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। तो बस उसके बाद जो था यहाँ पे फिर बाकी जो दूध था, मैंने उसके लिए बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी का शेक वग़ैरह बनाना था। तो यहाँ पे जो था मैं स्ट्रॉबेरी वग़ैरह सॉरी साफ़ कर रही थी। इसके ऊपर से मैंने इसके सारे वो ग्रीन वाले जो लीव्स होते हैं वो मैंने उतार लिए थे, और इनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर मैंने इसको वॉश कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था। वॉश करने के बाद क्योंकि मैं बच्चों के लिए शेक बना रही थी, आजकल स्ट्रॉबेरी आई हुई है और इसका सीज़न है और ये हमें खानी भी चाहिए, क्योंकि मौसम का जो फ्रूट होता है वो मतलब एक तो आसानी से अवेलेबल होता है, दूसरा उस मौसम में वो चीज़ थोड़ी-सी मतलब रीज़नेबल प्राइस पे हर चीज़ मिल जाती है, तो वो हमें मतलब हर चीज़ अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो वैसे आजकल पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि हर चीज़ गरीब की पहुँच से दूर हो गई है, लेकिन फिर भी क्या करें, मतलब गुज़ारा तो नहीं होता। तो बस यहाँ पे फिर मैंने स्ट्रॉबेरी वग़ैरह जो है वॉश कर ली थी, और यहाँ पे फिर जग में डाल के तो चीनी वग़ैरह ऐड करके मैंने दूध ऐड कर दिया था इसमें, तो बच्चों के लिए मैंने शेक बना दिया था। लेकिन मेरे बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये है कि मैं स्ट्रॉबेरी का शेक वग़ैरह बनाऊँ ना, स्ट्रॉबेरी का शेक बनाऊँ तो वो ऐसे करते हैं कि इसमें जो वो छोटे-छोटे से वो होते हैं ना, ज़रात से छोटे-छोटे जो है वो तो ग्रैंड नहीं होते, ज़ाहिर-सी बात है। तो इनको फिर पीने में बहुत मसला होता है, और ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे कैसे पिएँ, ये तो फिर क्योंकि ये फ़ीडर से पीते हैं तो वो फ़ीडर की निप्पल का जो मतलब होल होता है उसमें वो तो बहुत छोटा-सा होता है, और वहाँ से फिर दूध नहीं निकलता, तो बहुत प्रॉब्लम सी होती है। तो फिर दूध मतलब ये शेक बनाने के बाद फिर मुझे इनके लिए स्टैंड भी करना होता है, तो यहाँ पे मैं ये बड़ी-सी छलनी ले आई थी, यही शेक वग़ैरह के लिए, क्योंकि जब आगे मैंगो का मौसम भी आ रहा है, तो मैंगो के जो जब मतलब थोड़े से वो जाले वाले मैंगो जो होते हैं, तो उसका भी अगर वो छान के स्टेन करके ना पिया जाए तो वो भी बंदा नहीं पी सकता, बहुत मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पे फिर ये मैंने बच्चों के लिए जो है मतलब स्टेन कर लिया था ये सारा शेक जो था। फिर उसके बाद जो है शेक बनाने के बाद जो है मैंने बच्चों का मतलब चारों के फ़ीडर वग़ैरह बना के ना, मीरब भी अभी बगैर फ़ीडर के नहीं पीती, हालाँकि मैं कहती हूँ कि छोड़ दो गिलास से, मैं अगर इनको छुड़वा दूँ तो फिर ये गिलास से पीते नहीं हैं, पीना छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथिंग एज है, तो मुझे लगता है कि इनके लिए दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बस इसलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये छोटे-छोटे से ज़रे जो हैं, ये देखें बिल्कुल स्टेन हो गए थे, और बिल्कुल मिल्क जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था बच्चों के लिए बन के। तो बस उसके बाद बच्चे पी के सो गए थे, और फिर मैं और मेरी सिस्टर आई हुई थी, हम बैठे रहे, जागते रहे, फिर हमें भूख लग गई यहाँ पे, फिर हमने ये पॉपकॉर्न खा लिए, लेज़ वगैरह खाए। उसके बाद बस बातें करते रहे, तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।